नमस्कार, मैं प्रभु सर, मार्गदर्शन कंप्यूटर क्लासेस गोपालगंज से। स्वागत है आप लोगों को मार्गदर्शन के अपने यूट्यूब के चैनल पर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे नए बैच के बिहार पुलिस के मैराथन बैच के लेकर के कुछ बातें आप लोगों को बतलाया गया था, जिस बैच को हम लोग मंडे को प्रारंभ कर लिए थे और बैच काफी शानदार तरीके से अपना प्रारंभ हुआ है। और उस बैच के बारे में बोला गया था कि गोपालगंज जिले के जो भी विद्यार्थी है जो बिहार पुलिस में अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो बिहार पुलिस का वर्दी का सपना रखते हैं, उन लोग के लिए वो बैच परफेक्ट बैच बतलाया गया था। और उस बैच में सभी सिलेबस समय से समाप्त किए जाएंगे। और यदि कोई स्टूडेंट बैच को पकड़ नहीं पाए हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उन लोग से मैं बोलूंगा तुरंत उस बैच को अपना ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वो बैच प्रारंभ हो चुके हैं और बैच पूरा तरह से रफ्तार हो चुका है। अभी आज हम लोग चलते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन को लेकर के, कुछ मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और मैथ के क्वेश्चन जो कि हम लोग आगामी सभी परीक्षाओं में जो कि हमेशा पूछते रहता है, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लिए हैं, जिस टॉपिक का हम लोग का नाम है यूनिट डिजिट इकाई का अंक। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, पढ़ने में वाकई में बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर बहुत छोटा सा और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग पूछता है। चलते हैं इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। यूनिट डिजिट का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन दिया है 323, 152, 176, 283 को गुणा किया जाए तो इकाई के अंक पर कौन सा अंक होगा? इकाई, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक दाएं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इकाई अंक यदि पूछे तो हम लोग सिर्फ दाएं वाला अंक लेंगे, बाकी अंकों से हमको मतलब रहता ही नहीं। जैसे अगर इकाई का अंक निकालना है तो 3 छके 18, 8 हुआ, फिर 8 दूना 16, 6 हुआ, 6 3 18, 8 हुआ, अर्थात इसका इकाई का अंक क्या हुआ? 8। इकाई का अंक की हम लोग बात करेंगे 8। क्वेश्चन को इस तरह से घुमाकर पूछा जाता है कि गुणा किया जाए तो इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा। एग्जाम में सोचेंगे हम लोग गुणा करने के लिए, तो कभी गुणा ना कर पाएंगे, ना इकाई का अंक निकाल पाएंगे। तो चलो इसका अगला क्वेश्चन देखने के लिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जैसे सेम हम लोग उसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया है 534, 267, 362, 189 को गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? सेम वही तरीका होता है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। जैसे हम लोग गुणा करेंगे 9 दूना 18, इकाई का अंक 8, 8 7 56, इकाई का अंक 6, 6 चौका 24, इकाई का अंक 4। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। आगे हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन में जो हम लोग चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हम लोग को हमेशा पावर के रूप में देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के बाद एग्जाम में थोड़ी सी उलझने पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है। जब भी कोई क्वेश्चन घात के रूप में दे तो हम लोग सबसे पहला काम होता है कि पावर में 4 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे पावर में क्या है? 167, तो 167 में हम लोग काम है कि इसमें 4 से भाग देना। जब हम लोग 4 से इसमें भाग देंगे और हमको मतलब है सिर्फ शेषफल से, जैसे 4 चौका 16 और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकने 4, शेष कितना बचेगा? 3। तो 3 को दी हुई संख्या के इकाई अंक के ऊपर लिख देंगे। जैसे 2 का पावर कितना कर देंगे? 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। अर्थात इसका इकाई के अंक की हम लोग बात करेंगे कितना हो जाएगा? 8। और भी इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो आगे क्वेश्चन में जैसे हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। जब भी कोई संख्या घात के रूप में पूछे, घात के रूप में दे, तो हमेशा पावर में 4 से भाग देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 14 में से 12 घटेगा 2 और 2 पर 9 29, 4 7 28, शेष बचा 1। तो ये 8 के पावर कितना कर देंगे? 1। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8। आगे एक और क्वेश्चन इस प्रकार का हम लोग देखते हैं। जब आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि घात के ऊपर घात दिया है, घात के ऊपर घात। तो ध्यान देंगे, जब घात के ऊपर घात दे तो प्रोसेस वही है, हमेशा 4 से भाग देना। जैसे यहाँ पर हम लोग पहला में हम लोग 4 से जब भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 एकने 4, शेष बचेगा 3। और फिर इसमें जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, शेष बचेगा 3। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 के पावर 3 है, अर्थात 3 का गुणा कितने बार करना है? 3 बार। तो 3 का गुणा 3 बार करना है तो 2 के पावर 27 हो गया, और इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24, शेष कितना बच गया? 3। तो बस कुछ नहीं, 2 के पावर 3 करना है। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8। इकाई का अंक 8। इस प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम।